आज से कई हजार साल पहले की मानव सभ्यता से हम अगर आज की सभ्यता की तुलना करें तो हम भले ही बहुत आधुनिक स्तर पर पहुंच चुके हैं, फिर भी इस पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिनकी मौजूदगी का हमें आज तक कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, हम आज इन्हीं कुछ असुलझे रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है डीके और बिना टाइम वेस्ट के चले शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन, द टॉप 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इन द वर्ल्ड। हमारे काउंटडाउन यानी कि 5वें नंबर पर है क्रिप्टो। नहीं, मैं क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रिप्टो एक स्कल्पचर है जिसे कि अमेरिकी आर्टिस्ट जिम सनबर्न ने साल 1990 में बनाया था, जो कि एक वर्जीनिया के CIA हेडक्वार्टर्स के बाहर स्थित है। और एक बात, क्रिप्टो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिडन, और जैसा नाम वैसा काम। इन स्कल्पचर पे कुछ कोड लिखे गए हैं जिनमें से 3 को तो डिकोड किया जा चुका है, लेकिन चौथा अभी तक अनसॉल्व्ड है, जिसे आज तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। बीते 30 सालों से CIA, NSA और इंडिपेंडेंट कोड ब्रेकर्स की लगातार कोशिशों के बावजूद इसके चौथे कोड को डिकोड करने में असफलता को छोड़कर और कुछ नहीं मिल पाया है, और इसीलिए ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की लिस्ट में है। हमारे काउंटडाउन में चौथे नंबर पर है वाओनिच मैन्युस्क्रिप्ट। क्या हो अगर आपको एक ऐसी किताब मिल जाए जिसमें ऐसे एक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया हो जो आपने कभी ना सुना हो और कभी ना देखा हो। जी हाँ दोस्तों, इसी किताब वाओनिच मैन्युस्क्रिप्ट में एक ऐसे लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जिसके बारे में पूरे दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। मैन्युस्क्रिप्ट में 240 पेजेस हैं, जिनमें कि विचित्र प्रकार के पेड़ पौधे, ग्रहों और मीनारों के चित्र बनाए गए। एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस किताब में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो शायद हिब्रू हो सकता है। वहीं पर और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बस किसी ने मजाक में ही ये सब कुछ लिख डाला है। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में अभी तक किसी को भी कुछ नहीं पता चल पाया है, यहाँ तक कि इसके लेखक के बारे में भी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इसीलिए ये दुनिया का सबसे रहस्यमय किताब में से एक है। तो हमारे काउंटडाउन में तीसरे नंबर पर है मलेशियन एयरलाइन फ़्लाइट। 8 मार्च 2014 में मलेशियन एयरलाइन फ़्लाइट 370, जिसमें कि 227 यात्री के साथ साथ 12 क्रू मेंबर मौजूद थे, रहस्यमय तरीके से अपनी उड़ान के दौरान ये गायब हो गई, जिसके बारे में आज तक किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाया है। इस प्लेन के रहस्यमय तरीके से गायब होने के पीछे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद हैं, जैसे कि कईयों का मानना है कि एलियंस इनके पीछे का कारण हो सकते हैं, तो वहीं पर कुछ और लोगों का मानना यह है कि प्लेन हाईजैक हो गया था, और कईयों का मानना यह है कि ये प्लेन अंटार्कटिका ओशियन में जाकर डूब गया। लेकिन सबूतों के अभाव में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बस एक हाइपोथेसिस बनकर रह गई। तो दोस्तों, इस प्लेन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारे अगले काउंटडाउन यानी कि दूसरे स्थान पर है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। इजिप्ट के पिरामिड दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक मेथड से हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके मिस्ट्री के बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। इस पिरामिड को किसने और क्यों बनाया, इसके बारे में हर किसी के पास अलग अलग हाइपोथेसिस मौजूद है, लेकिन असलियत आज तक कोई नहीं जान पाया है। यह पिरामिड आर्किटेक्चरल सेंस में इतना परफेक्ट है, उस ज़माने में यानी कि 4000 साल पहले ये सब करना लगभग नामुमकिन ही लगता है। और एक बात, रात को अगर आप इन पिरामिड को देखो तो ये इन कॉन्स्टेलेशन के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं। और ये सब देखने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि ये सब एलियंस ने बनाया है, और ये एलियंस इन्हीं तारों में से आते थे। इन पिरामिड्स को एलियन ने या फिर इंसानों ने बनाया है, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो श्योर ही है कि पिरामिड्स और इन तारों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर होगा। हमारे अगले काउंटडाउन यानी कि पहले स्थान पर है द डार्क मैटर। डार्क मैटर ब्रह्मांड के रहस्यमय चीज़ों में से एक है। साल 1930 में एक स्विस एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि 2 क्लस्टर गैलेक्सीज एक दूसरे को उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी से ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों गैलेक्सीज को देखकर पता लगाया गया तो उनके विजुअल मास उनके मूवमेंट से बिल्कुल अलग थे, और इन दोनों का इस प्रकार ऑर्बिट करना असाधारण था। एबनॉर्मलिटीज़ इनके ऑर्बिट करने में नहीं थी, बल्कि इनके स्पीड और मास के रेशियो। अब इससे वो हैरान तो थे, लेकिन पूछे जाने पर उन्होंने इसके लिए सिर्फ एक ही क्लैरिफिकेशन दिया, और वो था ऐसा कुछ तो है जिसका मास है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। और इसी से डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि हम सब जानते हैं, डार्क मैटर एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें अभी तक ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया है।
तो हम इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो बस ये दुनिया के टॉप 5 मोस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इन द वर्ल्ड टेक फील्ड के टॉप 5 के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि डॉक्टर फिलोसोफर के साथ बने रहें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।